मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, इंतहाई मोहब्बत के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है शफ़ाअत कुरान पाक। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक को समझ कर पढ़ने से उसे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे और उसकी शफ़ाअत अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाएगा। ऐसे अफराद पर जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला कर दिया था कि इनको जहन्नम में डाल दिया जाए। लेकिन अगर कुरान पढ़ने वाला, कुरान को जानने वाला और उस पर अमल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआ करता है कि मौला इनको छोड़ दें और इनको जहन्नम से आज़ाद करें, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को, उनकी दरख्वास्त को और शफ़ाअत को कबूल फरमाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हर कोई कुरान का हाफिज़ बन जाए। यहाँ पर हदीस मुबारक है कि कुरान पाक को पढ़ें, उसे याद करें। बहुत अच्छी बात है कि हम हाफिज़ कुरान बन जाएं। अगर मुकम्मल हिफ्ज़ नहीं किया तो कुरान करीम के कुछ हिस्सों का हाफिज़ बन जाए और उसे कुरान पाक के मायने याद होने चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बात के करने का हुक्म दिया है, उस बात से मना फरमाया, जिस बात से मना फरमाया है। हज़रत सैयदना अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी एक अच्छा तालिबे इल्म बनने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू ज़र, तू एक दिन में एक कुरान करीम की एक आयत सीख ले, दिन भर में एक आयत सीख ले, उसका मायने और मफ़हूम सीख ले। 100 रकात नफल पढ़ने से अफजल है, तेरे लिए ज़्यादा अफजल है। 100 रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है एक आयत को समझ लो। तसव्वुर करो कि हम क्या कर रहे हैं। कुरान पाक पढ़ते हैं तो इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं, लेकिन आका करीम ने फरमाया सबसे ज़्यादा एहतमाम कुरान पाक की एक आयत को समझ कर पढ़े। और फिर फरमाते हैं कि अगर तू इल्म का एक सबक सीख ले, एक मुकम्मल वाक़या सीख ले, एक मुकम्मल मसला सीख लो, एक मज़मून कुरान पाक का समझ लो, तो ये तेरे लिए 1000 नवाफिल रकात पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई कुरान करीम पढ़ता है, उसका इल्म हासिल कर लेता है और फिर उस पर अमल करता है, उसको क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा, उसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी। वो ताज ऐसे चमकेगा जैसे सूरज चमकता है। उसके वालिदैन को ऐसा जन्नती लिबास पहनाया जाएगा कि दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, इतना कीमती लिबास होगा। वो लोग पूछेंगे कि हमको किस बात के अनाम में इतना कीमती लिबास पहनाया जा रहा है, हमने तो ऐसा कोई अमल नहीं किया। वो तो अज्जब करेंगे। उनसे कहा जाएगा, ये तुम्हारा बेटा या तुम्हारी औलाद में से जो कुरान पाक पढ़ता था, उस पर अमल करता था, उसके नतीजे में आपको ये इनाम मिल रहा है। और हम आजकल अपने वालिदैन या बुजुर्गवार के साले सवाब के लिए कुछ रकम देकर एक जमात को बुलाते हैं और कुरान पाक पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बेटा खुद कुरान पाक पढ़े या बेटी पढ़े या उसकी औलाद पढ़े, खुद कुरान पाक को पढ़े, उसके बाद वालिदैन को इरसाल करे। फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला किस तरह वालिदैन के ऊपर एहसान फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक और आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में कुरान पाक को समझकर पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हम तमाम उम्मत मुस्तफ़ा
قرآن کریم کے فیض و نور اور ہدایت سے اپنے ظاہر و باطن اور قلب و روح کو روشن کریں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔